3 साल में की 15 से ज्यादा शादियां, उसी लड़की ने किए 6 से ज्यादा निकाह। एक ऐसी दुल्हन जो साथ लेकर चलती है पंडित मौलवी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जिसका कारनामा सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये गिरोह एक ऐसी लुटेरी दुल्हन का है जिसने महज 3 साल में ही 15 से अधिक विवाह और 6 से अधिक निकाह किए हैं। इसके गिरोह में निकाह कराने वाले मौलवी हैं तो विवाह कराने वाले पंडित जी भी हैं। कन्यादान के लिए वही दुल्हन के माता पिता बन जाते हैं। इस गिरोह ने यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक हिंदू और मुस्लिम दुल्हों को निशाना बनाया है। शादी के बाद ये दुल्हन माल समेटकर विदाई के वक्त फरार हो जाती थी। यदि उस समय मौका नहीं मिलता तो ये दुल्हे के साथ ससुराल जाती और फिर सुहागरात मनाने से ठीक पहले गहने जेवर समेटकर भाग जाती। 1-2 मामलों में तो ये दुल्हन शादी के 2-3 दिन तक ससुराल में रही। जब उसे भागने का मौका नहीं मिला तो उसके माता पिता का किरदार निभाने वाले जालसाज आकर विदाई करा कर ले जाते। बता दें, बीते कुछ समय में इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। खास तौर पर हरियाणा और राजस्थान में शादी के इच्छुक लड़कों को जाल में फंसाकर शादी करने और उन्हें लूट कर भाग जाने के मामले खूब आए हैं। पिछले दिनों प्रयागराज में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया जिसके बाद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसमें अलवर राजस्थान के रहने वाले युवक ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले की जांच की। एक गोपनीय इनपुट मिला। इसमें बताया गया कि प्रयागराज के खुलदाबाद में इस गिरोह के लोग मौजूद हैं। इस इनपुट पर पुलिस ने दबिश देकर घनश्याम नगर रेलवे क्रॉसिंग पैदल पुल के पास से एक युवती को अरेस्ट किया। इस युवती की पहचान करेली में रहने वाली शहाना के रूप में हुई। फिर इस युवती की निशानदेही पर पहचान पर पीपल गांव से निशा व प्रीति, झूसी से ममता, भारतीय व शाहगंज से आसिफ व मोहम्मद जैनुल के अलावा राजस्थान अलवर के श्रीराम गुजर को अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी श्रीराम इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। गिरोह में यह शिकार तलाशने से लेकर वारदात की रूपरेखा तय करने का काम करता था। गिरोह के जालसाज तीनों राज्यों में ऐसे युवकों की तलाश करते थे जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी। जैसे ही ऐसा कोई युवक मिलता, आरोपी अलग अलग माध्यमों से उससे संपर्क करते और शादी कराने का झांसा देते। इसके बाद युवक को लड़की दिखाई जाती और फिर दुल्हा हिंदू हो तो शादी और मुस्लिम हो तो निकाह का कार्यक्रम रखा जाता। इसमें पंडित या मौलवी भी जालसाज खुद बनते थे। इस प्रकार 3 साल में इस गिरोह ने 20 से अधिक शादियों को अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में इस नकली दुल्हन और उसके साथियों ने बताया कि भरसक कोशिश होती थी कि शादी के तत्काल बाद ही दुल्हन सारा नकदी जेवर समेटकर फरार हो जाए। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता तो दुल्हन विदाई के वक्त बीच रास्ते में किसी बहाने से गाड़ी रुकवाती और फरार हो जाती। यदि इस दौरान भी मौका नहीं मिलता तो ससुराल जाकर सुहागरात से ठीक पहले फरार होने की कोशिश करती। आरोपी दुल्हन ने बताया कि 2 मामलों में उसे भागने का मौका नहीं मिल पाया और मजबूरी में उसे दुल्हे के घर में 2-3 दिन तक ठहरना पड़ा। बाद में उसी के गिरोह से आकर किसी व्यक्ति ने उसकी विदाई करवाई और फिर वो फरार हो गई। इस तरीके के मामले ने सभी को हैरान कर रख दिया है, क्योंकि अब शादी जैसे पवित्र बंधन पर अब भरोसा नहीं रहा। किसी अनजान से शादी करने पर अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि पता नहीं कि कौन सी लड़की लुटेरी दुल्हन है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर पेश करें।